मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई है और बीजेपी पीएम मोदी को जीत की गारंटी मानती है। इसीलिए दोनों प्रदेशों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जीत की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने पीएम के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इसीलिए पार्टी मोदी मैजिक की उम्मीद पर टिकी है। तभी पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि मोदी मैजिक अब बीते दिनों की बात हो गई और मोदी मैजिक नहीं चलने वाला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में युद्ध भीषण नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है। तभी तो बीजेपी का चुनावी अभियान पीएम मोदी के फेस पर टिक गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी पर विश्वास है। तभी तो बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे जीत का ख्वाब देख रही है। देखे भी क्यों ना, क्योंकि पीएम मोदी इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी का फेस है। इस बार बीजेपी ने कोई भी सीएम फेस नहीं दिया है। अब मोदी के सहारे ही बीजेपी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सवाल वही है, क्या इस बार भी मोदी का मैजिक चलेगा? मोदी के मन में एमपी, जी हाँ, बीजेपी ने अपना चेहरा मध्य प्रदेश में तय कर लिया है। बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे मध्य प्रदेश में इस बार इलेक्शन लड़ेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को मोदी मैजिक से आस। पीएम मोदी बीजेपी का वो चेहरा है जो हर चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाते हैं। बीजेपी पीएम मोदी के फेस की वैल्यू समझती है, तभी तो पीएम के ऊपर बीजेपी दाव लगाती है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी के नाम पर वोट जरूर मिलेंगे। बीजेपी ये मानकर चलती है कि मोदी है तो मुमकिन है। तभी तो पीएम मोदी की डिमांड बढ़ गई है और बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही रहेगा, ये भी साफ है। इसलिए 12 दिन के अंदर पीएम मोदी एमपी के 3 दौरे करेंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी सागर के बीना आएंगे। 18 सितंबर को पीएम मोदी ओमकारेश्वर का दौरा करेंगे। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यानी बीजेपी मोदी मैजिक को भुनाने की कोशिश में। लेकिन कांग्रेस ने तंज कस दिया है कि बीजेपी के पास प्रदेश में चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी मैजिक से काम चला रही है। कांग्रेस के बयान को बीजेपी ने बौखलाहट भी बताया है। जादू शब्द के साथ में छल जुड़ा हुआ है। विकास, अगर मामू का जादू समाप्त हो गया तो क्या मोदी का जादू लाने की कोशिश है? अफसोस की बात यह है कि वो जादू यहाँ भी हाथ की सफाई मालूम पड़ता है और वहाँ भी बड़ा हाथ की सफाई वाला जादूगर है। स्वाभाविक 18 साल के बाद में आदरणीय अमित शाह साहब से प्रश्न किया गया था तो उनको एक सीधा जवाब हो सकता था कि हम अपने विगत काम के आधार पर अपने लोगों के बीच में जाएंगे रिपोर्ट कार्ड लेके। मगर दिक्कत यह है कि मामा घोषणाएं तो किया जा रहा है, लेकिन उनको मालूम है कि जमीन खिसक चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जो आज विश्व का नेता है, हम सबको फख्र है, हम सबको गर्व है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। गर्व होता है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हमारे बीच में। तो इसलिए हम सबके लिए गर्व की बात है और निश्चित रूप से उनके चेहरे का लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत ज्यादा मिला। ऐसा नहीं है कि हर बार ही मोदी मैजिक चला हो। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के फेस पर बीजेपी ने लड़ा था, मगर जीत हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी के फेस के सहारे ही चुनाव में उतरी है और रायगढ़ में कल पीएम मोदी रेल परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। तो मोदी जी का दौरा तो प्रत्येक दौरा आम रहेगा और मोदी जी जब जाते हैं तो कोई न कोई हर स्थान पर संदेश देके जाते हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी ने 75 वर्ष के बाद पॉलिटिक्स को एकदम मोड़ा है, जो पॉलिटिक्स व्यक्ति के आधार पर, पॉलिटिक्स क्षेत्र के आधार पर, पॉलिटिक्स परिवार के आधार पर चलती थी, जाति के आधार पर चलती थी, उस राजनीति को श्रद्धेय मोदी जी ने विकास की राजनीति की ओर मोड़ा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि मोदी मैजिक अब बीते दिनों की बात है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने बीजेपी का कोई मैजिक नहीं चलने वाला है। अब इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने पीएम मोदी को दुनिया का लोकप्रिय नेता बताया है। देखिए, मोदी मैजिक अब बीते दिनों की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ बुला के या उनके चेहरे के आधार पर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर दे। अब जनता मोदी जी से सवाल पूछती है कि कहाँ गए 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे? क्या हुआ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे का? किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता न केवल देश के अंदर
दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता आज हैं और ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल रायगढ़ हो रहा है। दोनों प्रदेशों में बीजेपी की चुनाव की धुरी पीएम मोदी के कंधों पर टिकी है। बीजेपी उम्मीद और भरोसे पर पीएम मोदी की तरफ देख रही है। इस बार फिर से पीएम का जादू चल जाए और सत्ता मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।